वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10 एंड इट इज़ 25 जून टुडे 2025 एंड आज हम क्वेश्चन नंबर 611 करने वाले हैं। ये क्वेश्चन दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन एंड अगर आपने थ्रीसम वाला क्वेश्चन किया हुआ है तो उससे अप्रोच इसकी सिमिलर है, 2 पॉइंटर अप्रोच है। बाकी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर्स आ रहे दिया हुआ है, हमें बताने हैं कितने ट्रिपलेट्स हैं जिनसे ट्राइंगल बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये सारे ट्रिपलेट्स हैं जिनसे पॉसिबल ट्राइंगल बन जाता है एंड वी ऑल नो कि ट्राइंगल बनने की 3 कंस्ट्रेंट्स होते हैं, दैट द सम ऑफ एवरी पेयर ऑफ साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 2 2 3 4 दिया हुआ है और इसके अंदर हमें ट्राइंगल बनाना है। ऑल्सो यहाँ पे जो वीडियो आपको मिलेगी नीचे, सो दिस इज़ बाय वन ऑफ माई क्लासमेट विशेष अग्रवाल, और इन सब का एक ग्रुप था एल्गॉट्स करके, उसका यूट्यूब चैनल है एंड दे आर प्लेस्ड इन ग्रेट कंपनीज। सो येस, दिस इज़ द टाइप ऑफ मोटिवेशन दैट वी नीड। और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे 60+ वीडियोज़ डाली हुई हैं एंड येस, दैट वाज अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स जो सब बहुत अच्छी स्प्रिंकलर और बहुत अच्छी, सब लोग टाइटन एक्सेट्रा बहुत अच्छी कंपनीज में प्लेस्ड हैं। ये हमारा एरे है और इसमें हमें सारे ट्रिपलेट्स बताने हैं जिससे एक ट्राइंगल बन जाए। तो हम क्या करेंगे, सारे ट्रिपलेट्स निकाल लेंगे। तो सारे ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे, 3 फॉर लूप से निकालेंगे कि पहले इसको फिक्स करेंगे, फिर इसको फिक्स करेंगे, फिर ये लेंगे, फिर इसको यहाँ फिक्स करेंगे, फिर ये लेंगे। तो सारे ट्रिपलेट्स ऐसे निकल जाएंगे। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n³ हो जाएगी और एक इज़ पॉसिबल वाला फंक्शन बना लेंगे कि क्या वो ट्रिपलेट आया है, क्या वो एक पॉसिबल ट्राइंगल है। इफ येस तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे और लास्ट में काउंट को रिटर्न कर देंगे। दिस इज़ डेफिनेटली द ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर दिस। 2 2 3 4। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ सोच पा रहे हैं कि हमें ABC अगर 3 नंबर्स हैं और उसमें हमें बताना है कि ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, तो हमें A + B, B + C और A + C तीनों को कंपेयर करना पड़ेगा एंड इन तीनों की वैल्यूज़ शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो this should be greater than B, this should be greater than A and this should be greater than C. These conditions should meet and if not, मतलब अगर हमें ये तीनों कंडीशन चेक नहीं करनी तो हम क्या करेंगे, जैसे ABC था, अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो अगर ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, जैसे 2 3 4 ले लेते हैं, तो अगर हम सिर्फ एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि 2 + 3 शुड बी ग्रेटर देन 4 तो हमारा ये ट्राइंगल बन जाएगा। क्यों, मैं बताती हूँ कि 2 3 4 हमारे 3 नंबर थे और हमें 3 कंडीशन चेक करनी थी जो कि ऊपर थी कि 2 + 3, 2 + 4 एंड 3 + 4, दीज ऑल शुड बी ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड। सो इसमें रिमेनिंग साइड ये हो गई, इसमें रिमेनिंग साइड हो गई ये, एंड 3 + 4 में रिमेनिंग साइड हो गई ये। तो अगर हमने ये वाली चेक कर ली तो ये ऑलवेज होल्ड करेंगी ट्रू। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में हैं। तो 2 + 3 विच इज़ ग्रेटर देन 4, येस 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन मीट हो गई। अब अगर ठीक है, ये दोनों साइड्स इससे बड़ी हैं इनका सम, अब जैसे ही 2 + 4 करेंगे तो ऑब्वियसली 3 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो 3 है उससे तो 4 ऑलरेडी ज़्यादा है ना। जो 4 है वो ऑब्वियसली 3 से ज़्यादा है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में 4 इज़ ऑलवेजली ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन ऑलवेज होल्ड करेगी। यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दो एंड साइड इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, तो ये मीट करेगी। वैसे ही 4 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो 3 अगर ऐड भी करेंगे तो कंडीशन ऑलवेज 2 रहेगी। तो हमें बस एक कंडीशन चेक करनी है सॉर्ट करने के बाद कि क्या दोनों नंबर्स का सम 4 से बड़ा है। तो हमारा जो एरे था विच वॉज 2 2 3 4, इसमें हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, 2 साइड्स को फिक्स करेंगे एंड थर्ड साइड पे इटरेट करेंगे, जैसे हम 3 सम में करते थे। इसको फिक्स किया, इसमें से 2 सम निकाल के लाए, इसको फिक्स किया, 2 सम निकाल के लाए। तो n सम वाले सारे प्रॉब्लम्स n-1 सम से हो जाते थे। तो ये एक साइड को फिक्स करो, बाकी पे वो लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे और 3 सम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती थी, n³। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सपोज इसको फिक्स कर लेते हैं, मानते हैं कि दिस इज़ आवर बिगेस्ट लार्जेस्ट साइड, ठीक है।
और हम इसके ऊपर से निकाल के लाएंगे कितने पॉसिबल पेयर्स हैं जिसके साथ 4 लार्जेस्ट साइड हो सकती है। तो अगर हम देखेंगे आई को यहाँ रखेंगे 2 पॉइंटर और जे को यहाँ रखेंगे, जैसे 3 सम में करते हैं, 2 + 3 का सम इज़ ग्रेटर देन 5, यस। तो हम क्या करेंगे, फिक्स किसको करेंगे, हम फिक्स करेंगे इन दोनों फिक्स कर लेंगे एंड हम निकालेंगे साइड। तो फिक्स करने के बाद 2 और 3 तो फिक्स हो गया एंड 3 + 2 विच इज़ 5 विच इज़ ग्रेटर देन 4। तो आई और जे का सम इज़ ग्रेटर देन के, इसको सपोज के ले लेते हैं, के का सम है ना, बिकॉज 5 इज़ ग्रेटर देन 4। तो अगर 5 इज़ ग्रेटर देन 4 तो ये वाला लेंगे ना 2, तो भी ग्रेटर ही रहेगा क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो वी कैन टेक दिस ऑल्सो एज अ सेट, दिस ऑल्सो एज अ सेट एंड दिस ऑल्सो एज दिस ऑल्सो, ओके। सो यहाँ पे पॉसिबल पेयर्स क्या हो जाएंगे कि 4 तो फिक्स कर दिया हमने, अगर हमने 3 लिया तो एक इससे भी बन जाएगी और एक इससे भी बन जाएगी। अगर 3 और 4 दोनों को फिक्स कर दिया तो एक दोनों से बन जाएगी, क्योंकि अगर इससे बन रहा है तो इसके नेक्स्ट से भी बनेगा क्योंकि वो और बड़ा है। तो अगर इसका 0 1 2 है तो j - i मतलब 2 पेयर्स बनेंगे यहाँ से, क्योंकि ये सारों से बन जाएंगे। सो वी हैव फिक्स्ड k, वी हैव फिक्स्ड j and we have to move the I from 0 to j - 1. So this becomes a valid triangle. And अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है, k को फिक्स्ड रखना है, j को फिक्स्ड रखना है और इसमें से ट्राइंगल निकालना है। एक बार हमारा अगर इसके काउंट आ गया, काउंट विच इज़ इक्वल टू j - 1, तो हम यहाँ पे j को भी मूव करेंगे, j को इधर लेके जाएंगे एंड वी विल कीप सर्चिंग मोर। एंड अगर नहीं ट्राइंगल बना तो हम आई को मूव करेंगे, बिकॉज इधर सॉर्टेड ऑर्डर में बड़ा होने वाला है, तो सम इज़ गोइंग टू इम्प्रूव और गोइंग टू गेट बिगर, तो वो एक वैलिड केस बन सकता है। सो यस, दिस इज़ नॉट अ ईजी क्वेश्चन टू थिंक इन द फर्स्ट टाइम, आई बिलीव। तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेते हैं सबसे पहले नंबर्स को। नंबर्स को हमने सॉर्ट कर लिया, उसके बाद हम एक पॉइंटर लेते हैं के, जिसको जो हम लास्ट से मूव करेंगे। तो इंट के स्टार्ट्स फ्रॉम nums डॉट साइज -1 एंड के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। क्योंकि एटलीस्ट 2 साइड से उधर बचनी चाहिए, के को माइनस मूव कराते जाएंगे, लार्जेस्ट साइड है। अब इधर से देखेंगे कौन सी पॉसिबल साइड है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा और जे हमेशा k - 1 से स्टार्ट होगा। जब तक आई की वैल्यू जे से कम है, इक्वल नहीं हो सकती, नहीं तो एक ही साइड बचेगी, ठीक है। और एक इंट काउंट रख लेते हैं 0 और लास्ट में हम काउंट को ही रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे ये बड़ा हो गया नम्स ऑफ के से, मतलब ये साइड पॉसिबल है, तो काउंट में हम सारों को ऐड करेंगे विच इज़ j - i एंड हम j को भी माइनस करेंगे, नहीं तो हमें सिर्फ i को प्लस करना होगा। I will explain this approach again. Let me first submit it. Yes, this was a good question. हमने लास्ट साइड को फिक्स कर दिया विच इज़ द लार्जेस्ट साइड, और हम इधर देख रहे हैं कितने पॉसिबल पेयर्स हैं। तो दिस इज़ n स्क्वायर अप्रोच, बिकॉज हमने इसको इधर फिक्स कर दिया एंड हम इधर देख रहे हैं कितने पॉसिबल पेयर्स हैं। तो हमने आई और जे 2 रखे, दोनों स्लाइड्स को मूव करते गए और देखते गए कितने पेयर्स हैं। और पेयर्स कैसे आएंगे, j - i, बिकॉज अगर पहले वाले आई से बन जाएगा तो थर्ड साइड कैन बी एनीथिंग फ्रॉम i to j। आई होप दिस वॉज क्लियर, थैंक यू।